हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज का जो मेरा वीडियो है वो वीडियो है जैस्मीन बसीन और अली गोनी पर। अली गोनी और जैस्मीन टेलीविज़न के बहुत ही फेवरेट कपल्स में से एक हैं। यानी कि ये जो कपल हैं इनका भी हैशटैग काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। मतलब आप इनके जो है हैशटैग सोशल मीडिया पे देखते हैं और इनकी क्लिपिंग्स भी देखते हैं जो इनके बिग बॉस के सीज़न की थी। और साथ ही साथ में इनका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल भी है, जैसली करके। जी हाँ, जैसली। ये जैसली जब मैं सुनती हूँ तो मुझे ब्रूसली की याद आती है, बट ये जैसली है। जैसली, जैस्मीन का जैस और अली का ली, तो ये बन गया जैसली। तो ये जैसली जो हैं, ये आप सबको पता है ये कौन है और टेलीविज़न इंडस्ट्री में इनके क्या इनकी पोजीशन है। इनफैक्ट शायद आप लोगों को पता होगा, ज़रूर पता होगा कि जो अली गोनी का जो कज़न है वो ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ का करंट बॉयफ्रेंड है। जी हाँ। और सबको पता ही है कि जो सुज़ैन खान है, जो कभी सुज़ैन रोशन हुआ करती थी, अब वो रोशन परिवार की बहू नहीं है। अब वो किसी और के परिवार की बहू बनने की तैयारी में है। वो कब करेंगी शादी, कैसे करेंगी, वो तो आपको आने वाले समय में पता ही चल जाएगा। लेकिन डेफिनेटली वो अली गोनी के कज़न ब्रदर को डेट कर रही हैं। आप लोगों ने उनकी सोशल मीडिया पे तो शक्ल सूरत देखी होगी। अब बात करेंगे जैस्मीन भसीन की, तो जैस्मीन भसीन अब पंजाबी फ़िल्मों में काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। उनकी पंजाबी सिनेमा में जो है उनकी किस्मत चमक गई है। और अब वो, मैं कह सकती हूँ कि जो पंजाबी सिनेमा में जो कुछ एक्ट्रेसेस हैं, जैसे कि एक एक्ट्रेस की अगर मैं बात करूँ, दो एक्ट्रेस हैं जो टेलीविज़न से पंजाबी सिनेमा का चेहरा बनी। एक तो नीरू बाजवा है। नीरू बाजवा भी एक ज़माने में टेलीविज़न में काम किया करती थी। इनफैक्ट वो एक फ़िल्म की बैकग्राउंड डांसर भी थी। ममता कुलकर्णी की एक फ़िल्म में मैंने देखा था, एक रील मैंने देखा था जहाँ किसी ने पॉइंट आउट किया था कि ये नीरू बावजा हैं, जिनके बाल उस वक्त छोटे छोटे से थे। तो नीरू बावजा का जो करियर है वो काफ़ी ज़्यादा जो है बहुत ही लंबा करियर रहा है। और उनको आपने नच बलिए सीज़न 1 में भी देख रखा है, नीरू बावजा को अमित साध के साथ में। और उसके बाद जो है नीरू बावजा जो हैं वो बॉलीवुड में भी ट्राई करती हैं, लेकिन उनका सिक्का जमता है पंजाबी सिनेमा में। और ऐसा चमका कि भाई वो तो आज एक बहुत बड़ा नाम बन चुकी हैं। उसके बाद बारी आती है सरगुन मेहता की। सरगुन मेहता भी आप सब जानते हैं कि टेलीविज़न पे काम कर चुकी हैं और फिर उनका जो सितारा चमका वो पंजाबी सिनेमा में चमका। और अब जो है जैस्मीन बसीन है। हालांकि इससे पहले कई एक्ट्रेसेस, गौहर खान, हिना खान भी पंजाबी फ़िल्मों की तरफ रुख कर चुकी हैं। गौहर खान को तो ज़्यादा कामयाबी मिली नहीं। प्लस हिना खान तो अभी आजकल अपनी सेहत को लेकर, उनका जो सेहत के साथ जो एक जंग चल रही है, जो उनको जो एक बहुत ही, जो भी उनके साथ हो रहा है आपको पता ही है, मैंने इस पे वीडियो भी बनाया हुआ है। तो खैर वो एक अलग बात है। लेकिन आई होप कि जल्द से जल्द हिना ठीक हो और अपने काम में वापस आए। तो अब जो है सरगुन मेहता ही हैं जो काफ़ी ज़्यादा आपको दिखेंगी पंजाबी सिनेमा में। और अब जो है सिक्का चमक रहा है जैस्मीन बसीन का, क्योंकि जैस्मीन बसीन की भी मैंने एक फ़िल्म पंजाबी देखी है। तो वाकई वो काफ़ी ज़्यादा एक टिपिकल जो एक लड़की चाहिए होती है, एक सॉफ्ट सी बेबी टाइप की जो लड़की यहाँ चाहिए होती हैं, वो बिल्कुल जैस्मीन उन्हीं का ही मतलब मिश्रण है। मतलब शी इज़ अ परफेक्ट एग्ज़ाम्पल। जो जैसी हीरोइन हमें पंजाबी फ़िल्मों में देखनी होती है वो वैसी ही है। और काफ़ी रोल सूट भी कर रहा है जैस्मीन का। कोई हनीमून टाइप, हाँ, हनीमून नाम की एक फ़िल्म थी पंजाबी जो जैस्मीन वसीम की थी, मैंने थोड़ी सी देखी थी, जो शायद नेटफ्लिक्स पे थी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मैंने वहाँ जैस्मीन को देखा था और हाँ, वो अपने रोल के साथ जस्टिस कर रही थी और ठीक था। तो ये तो हो गया इनका करियर का इंट्रोडक्शन। अब इनके रिलेशन का इंट्रोडक्शन तो
देने से पहले मैं बता दूं कि ये आपस में इनका इंट्रोडक्शन कहाँ पर हुआ। इनका आपस में इंट्रोडक्शन हुआ था खतरों के खिलाड़ी में 2018 में, जो 2018 में ही आया था। और खतरों के खिलाड़ी का वो सीज़न था जिसमें श्रीशांत, भारती और भारती के शौहर, ये सब लोग थे, आदित्य नारायण, ये सारा लौट गया था उस सीज़न में, और विकास गुप्ता भी थे। तो ये सारे के सारे लोग वहाँ गए थे शूटिंग के लिए। ऑफ कोर्स विदेश में शूटिंग होती है, तो वहीं पर जो है अली गोनी और जैस्मिन बसीन का जो है नैन मटक्का शुरू हुआ। हालांकि उनका जो कन्फेशन था अपने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने का, वो बिग बॉस में ही हुआ। जबकि बिग बॉस में अली की जो एंट्री थी वो थोड़ी सी सरप्राइजिंग भी लगी, क्योंकि इस तरीके से माना जा रहा था कि जैस्मीन ही शो में काफ़ी आगे तक जाएंगी। इनफैक्ट रूबीना और जैस्मीन ही टॉप 2 में खड़ी होंगी। लेकिन कुछ ऐसा पहिया पलटा कि भाई अली गोनी जो है वो फिनाले में चले गए और जैस्मीन बसीन शो से इविक्ट हो गई। वो बहुत ही मोमेंट शॉकिंग था। आप सबने देखा होगा जिस तरीके से जैस्मीन का जो इविक्शन हुआ और जिस तरीके से अली ने धाड़े मार मार के रोए, और उसका ये धाड़े मार के रोना जो है पूरे देश की लड़कियों को सेंटी कर गया। और इतना सेंटी कर गया कि जो अली है वो रातों रात जो है एक नेशनल लवर के तौर पर बन गया कि भाई बॉयफ्रेंड हो तो अली गोनी जैसा। ये होता है, लड़कियां बहुत ज़्यादा ये सब देख कर ना इस छलावे में बहुत जल्दी आ जाती हैं। आपको याद होगा सीज़न 1 में आर्यन वैद, बिग बॉस के सीज़न 1 में अनुपमा वर्मा के लिए जो बाहर आकर जो रोए थे, ओए होए होए, वो आज भी रोना याद है। और किस तरीके से आर्यन वैद की मार्केटिंग बढ़ गई थी। वो बात अलग है कि फिर बाद में जाकर अनुपमा और आर्यन वैद का ब्रेकअप हो गया, कुछ ही हफ्तों में ही ब्रेकअप हो गया। फिनाले में तो आर्यन वैद का एटीट्यूड ही बहुत बदला हुआ सा था, और अनुपमा बहुत चिड़ी हुई बैठी हुई थी उनसे। क्योंकि अनुपमा, देखिए ये चीट फील तो होता ही है। मैंने बिग बॉस सीज़न 1 के बारे में भी मैंने बात कर चुकी हूँ, तो मैं बहुत सारे मुद्दों पर बात ऑलरेडी कर चुकी हूँ। इसलिए कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं वीडियो बनाऊँ तो बनाऊँ क्या। मैंने स्टार्टिंग में ही इतने ज्वलंत मुद्दे, ऐसे ऐसे मुद्दों पे बात कर दी है कि अब वो फिर रिपीट ना लगे। तो खैर, अब मैं बात करूँगी कि जो जैस्मीन भसीन है और अली गोनी है, इनका जो ऑफिशियल रिलेशनशिप है वो बिग बॉस में ही देखा। और उसके बाद एक चीज़ का खुलासा और भी हुआ कि जब जैस्मीन के पेरेंट्स ने इस रिलेशनशिप में अपनी मंजूरी नहीं दी। देखिए, लड़के के पेरेंट्स को, फैमिली को तो कोई एतराज़ नहीं है, उन्होंने तो कुछ नहीं बोला। लेकिन ऑफ कोर्स हो सकता है क्योंकि फैमिली की सोच है और बहुत सारे रीज़न्स होते हैं जब इस तरह के रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, क्योंकि इसमें आपका रिलीजन भी बहुत मैटर करता है। क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी में जब तक आप अपने ही रिलीजन के लड़के या लड़की के साथ शादी करते हो तभी वो शादी वैलिड होगी। अगर आप उनके अकॉर्डिंगली शादी कर रहे हो, यानी कि निकाह कर रहे हो। अगर आप एक स्पेशल मैरिज एक्ट कोर्ट के अकॉर्डिंगली आप शादी करना चाहो तो उसके प्रोसीजर अलग होते हैं। वो तो फिर एक कोर्ट मैरिज होती है, स्पेशल एक्ट के मुताबिक आपको शादी करनी पड़ती है। वहाँ पर आप बिना अपना रिलीजन चेंज किए हुए आप कर सकते हो। तो यहाँ पर जो बात है वो आकर अटक जाती है, क्योंकि भाई हर कोई चाहता है कि भाई हमारे रिलीजन में जन्मा हुआ बच्चा जो है वो एकाएक जो है उसको छोड़कर जो है एक नए रिलीजन को अपना ले। ठीक है, लड़कियों का सरनेम बदल जाता था, आजकल तो लड़कियों का सरनेम भी शादी के बाद नहीं बदलता। वो अपना सरनेम नहीं हटाती हैं, हाँ पति के सरनेम को भी लगा लेती है और अपने पापा के सरनेम को भी लगा लेती हैं, वो ऐसे बैलेंस कर लेती हैं। तो फिर यहाँ पर जब इस तरह की लड़कियों की सोच है तो यहाँ पर बड़ा अजीब लगता है जब लड़कियाँ पूरे तरीके से अपना रिलीजन चेंज करा लेती हैं, कोई भी हो। मैं ये नहीं कहती कि मैं एक पर्टिकुलर रिलीजन पे बात कर रही हूँ, मैं सबके बात कर रही हूँ। किसी को भी अपना रिलीजन नहीं चेंज कराना चाहिए जबकि आपकी खुद की अंदर की इच्छा ना हो। आप ज़बरदस्ती या ये डरा कर या
आने वाले होने वाले बच्चों का वास्ता देकर जो है अक्सर ये होता है कि भैया बच्चे किसको मानेंगे, बच्चे माँ के रिलीजन को मानेंगे या बाप के रिलीजन को मानेंगे। जबकि आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े बड़े जो फिल्म स्टार्स हैं, जो एक्चुअल में जिनकी चीज़ों को हमें देखना, समझना, एडमायर करना चाहिए, हम वो करते नहीं हैं। हम ऊट जलूट चीज़ें कर लेते हैं। आप देख सकते हैं शाहरुख खान जो है मुस्लिम रहे और उनकी पत्नी जो है वो हिंदू रही, उसके बावजूद भी किसी ने भी किसी का रिलीजन चेंज नहीं किया। और जो बच्चे हैं वो दोनों माँ बाप के रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हैं, मनाते हैं। तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अगर आप किसी के रिलीजन को रिस्पेक्ट दे रहे हो तो इसमें कोई भी खुदा नाराज़ नहीं होता, कोई भगवान नाराज़ नहीं होता। ये सब हमारी खुद की बनाई हुई मान्यताएं हैं, खुद की सोच है, कुछ समझदार लोगों की जो ये फैलाए हुए डर हैं, जिसके जो फैलाए हुए डर का जो धुआं होता है ना, वही धुआं को सुंघाया जाता है और इसलिए लोग डरते हैं। जैसे डरने की बात नहीं है, रिलीजन आपको डराता नहीं है, रिलीजन आपको जो है प्रोटेक्ट करता है, आपको कवर करता है, आपको स्ट्रेंथ देता है। हर किसी का अपना अपना रिलीजन है, चाहे वो हिंदू रिलीजन हो, चाहे वो मुस्लिम रिलीजन हो। तो यहाँ पर ये चीज़ें बात आकर अटक जाती है। और शायद यही वजह है कि फिर अली गोनी ने उसी शो में कहा कि भाई हम शादी नहीं करेंगे, हम साथ में रह लेंगे, लेकिन हम शादी नहीं करेंगे अगर हमारी फैमिली को कोई एतराज़ होगा तो। अभी हाल ही में उनके व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि अली ने इस बात का कन्फेशन किया, खुलासा किया कि हम लोग लिव इन में नहीं रहते हैं, तो कि हम साथ में नहीं रहते हैं। तो यानी कि ये लोग अलग अलग रहते हैं। यस, ये लोग अभी भी अपने रिलेशनशिप में हैं, बट ये लिव इन रिलेशनशिप में नहीं है, ऐसा ये लोग क्लेम करते हैं। अब वो सही है गलत है वो तो देखिए मुझे नहीं पता है, बट जिस तरह से अली जैस्मीन के घर आता जाता है और जैस्मीन भी बहुत कंफर्टेबली अली के साथ घूमती फिरती रहती है, तो डेफिनेटली इनका जो रिलेशनशिप है वो डेफिनेटली सीरियस है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक तो करियर है, दूसरा ऑफ कोर्स इनको सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है इनका रिलीजन। क्योंकि देखो डे वन से इनको पता होता है कि हम डिफरेंट कम्युनिटी से हैं, रिलीजन से हैं, और इनकी फैमिली को भी थोड़ा थोड़ा तो अंदाज़ा होता है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि पहले तो ये लोग इग्नोर करते हैं कि भाई हमें अपना करियर बनाना है, करियर बनाना है। और इनकी जो फैमिली होती है वो भी सोचती है कि ठीक है यार, घूम रहे हैं फिर रहे हैं, अभी अपने आप ये लोग देखेंगे, अपने आप डिसीजन करेंगे, हम लोग इनको क्या फोर्स करें, हम लोग इन पर क्या प्रेशराइज़ करें। क्योंकि आजकल के माँ बाप बच्चों को नहीं प्रेशराइज़ करते, वो उनको एक रोशनी दिखा सकते हैं, बाकी उस रोशनी को लेकर कहाँ चलना है, कैसे चलना है, किसके साथ चलना है, ये बच्चों का डिसीजन होता है, जो बिल्कुल सही है। लेकिन पेरेंट्स की जो पॉसेसिवनेस होती है, क्योंकि पेरेंट्स को अभी भी लगता है कि भाई हमारे बच्चे छोटे हैं, अभी भी माँ बाप को जो है अपने बच्चे बहुत छोटे लगते हैं। इमोशनली ये चीज़ सही है, बट प्रैक्टिकली ये चीज़ सही नहीं होती है। क्योंकि बच्चों की देखो, बच्चों को जब तक आप ये नहीं उनको रियलाइज़ कराओगे कि हम माँ बाप आप पर भरोसा करते हैं, हमें पूरा भरोसा है अपनी परवरिश पर, कि आप कुछ गलत नहीं कहोगे, बच्चों पर अगर आप भरोसा नहीं दिखाओगे तो वो भी कभी आपको जो है टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे। वो भी आपका रिस्पेक्ट करेंगे कि भाई मेरे माँ बाप ने मुझे आज़ादी भी दी है, साथ ही साथ मेरे पे भरोसा भी दिखाया है। हाँ, उसके बाद भी बच्चा अगर बेवकूफ़ियाँ करता है या भरोसा तोड़ता है तो वो बेवकूफ़ है बच्चा। लेकिन क्या होता है, माँ बाप इतने पॉसेसिव हो जाते हैं कि बच्चे को ग्रो करने का ही मौका नहीं देते, और इसके फलस्वरूप क्या होता है, बच्चे दूर दूर भागते हैं। फिर माँ बाप को तकलीफ़ होती है, अरे ये मुझसे दूर जाता है, ये मेरे साथ रहना नहीं चाहती या मेरे साथ रहना नहीं चाहता। मैंने पहले भी बात कही कि अगर आप एक पंछी को पकड़ने जाओगे तो वो भागेगा, वो उड़ेगा, क्योंकि उसको डर लगता है। लेकिन आप चुपचाप दूर रहकर बैठोगे, उसको देखते रहोगे, उसको ये रियलाइज़ कराओगे कि भाई मैं तुझे कोई ख़तरा नहीं पहुंचाऊंगा, मैं तुझे कोई तकलीफ़ नहीं दूंगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो आपके कंधे पर आकर बैठ जाएगा। वो समझते हैं। आप लोग देखेंगे, आप सड़क पे किसी को रोटी डालते हो, आप किसी बंदर को या जानवर को, कोई भी हो, आप उसके साथ में अच्छा व्यवहार करते हो, तो वो जानवर को भी समझ में आ जाता है कि भाई
ये बंदा सही है, ये बंदा हमें हार्म नहीं करेगा। इनफैक्ट आप किसी और सिटी में जाते हो, वहाँ पर आप बेध्याने चल रहे होते हो तो कहीं से कोई डॉगी या कोई बिल्ली आकर आपके पैरों में लिपटने लगता है, क्योंकि उसको आपसे वो स्मेल आ जाती है, वो आपको भांप लेते हैं कि ये बंदा एनिमल लवर है। आप लोगों ने कई बार संभावना के भी व्लॉग्स में देखा होगा कि संभावना ऐसी सड़क पे चल रही होती है बेदहाने, और कोई कुत्ता आता है और उसके आगे पीछे घूमने लग जाता है, क्योंकि वो जानता है कि ये पेट लवर है। उसकी बॉडी से वो स्मेल कर लेते हैं कि हाँ ये डॉग फ्रेंडली है या डॉग इससे फ्रेंडली है। तो यहाँ पर ये बात होनी बड़ी ज़रूरी है कि बच्चे भी सेंस कर लेते हैं कि भाई हमारे पेरेंट्स हम पर जब इतना ट्रस्ट करते हैं तो हम क्यों उनका ट्रस्ट तोड़े। लेकिन जब माँ बाप ट्रस्ट ही नहीं करते, बाकायदा उनके किसी भी डिसीजन पे सहमति नहीं दिखाते, बाहर से तो बोलते हैं हाँ हाँ, लेकिन अंदर से जो है वो बिल्कुल खुश नहीं होते, तो बच्चों को भी वो वाइब्रेशन कैच कर लेते हैं। बच्चे भी सब सेंस करते हैं, और आजकल के बच्चे तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। हम लोगों को बहुत समय लगा अपने माँ बाप को ये बोलने के लिए कि भाई हम पर विश्वास करो, अपनी परवरिश पर भरोसा करो। लेकिन आजकल के बच्चे तो शायद जिस उम्र में हमने बोलना शुरू किया, वो तो बहुत पहले ही 4-5 साल 10 साल की उम्र में बोलना शुरू कर देते हैं, या तो इससे पहले। तो ये बच्चे जो होते हैं ना आजकल के, ये सब समझते हैं। तो शायद यही वजह रहती है कि अब माँ बाप भी बच्चों को पूरा फ्रीडम देते हैं कि ठीक है भाई तुम डिसाइड करो। और माँ बाप को भी लगता है अपने आप बच्चे घूमेंगे फिरेंगे, एक दूसरे को देखेंगे समझेंगे तो अपने आप वो समझ जाएंगे कि हम क्या समझाना चाहते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो लड़का लड़की होते हैं वो बहुत सीरियस हो जाते हैं, फिर माँ बाप कहते हैं कि नहीं भाई हम इस रिलेशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अभी आप देखिए ना, अभी हिमांशी और आसिम, इनका भी यही मैटर था। दोनों रियलिटी शो पर मिले और बेतहा मोहब्बत दिखाई। ख़ास तौर पे आसिम हिमांशी को लेकर पागल था, इतना पागल था कि उसकी पागलपंती हम सब ने देखी है, ये जानते हुए भी कि भाई जो हिमांशी है वो ऑलरेडी एंगेज्ड है, उसके बावजूद भी। और हिमांशी ने भी वो रिलेशनशिप छोड़ दिया जो भी था। अब उसके बॉयफ्रेंड ने छोड़ा हिमांशी के या उसने छोड़ा, वो एक अलग मुद्दा है। कई लोगों को ये भी लगता है कि भाई हिमांशी झूठ कह रही थी, उसका कोई रिलेशनशिप था ही नहीं, वो जो चाऊ करके कोई बंदा था। बहुत से लोगों को ये भी लगता है। अब वो था नहीं था, अब वो शहनाज क्या बोलती थी वो तो एक अलग बात है। लेकिन हिमांशी ने भी जो है आसिम की फीलिंग्स को एक्सेप्ट किया, और दोनों काफ़ी लंबे अरसे तक जो हैं रिलेशनशिप में रहे। लेकिन अब उन्होंने कुछ वक्त पहले ही इस बात की अनाउंसमेंट कर दी कि अब हम इस रिलेशन को ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो रिलीजन है वो हमें इजाज़त नहीं देते हैं, या हम अपना रिलीजन चेंज नहीं कराएंगे। उनकी स्टेटमेंट से तो यही लगा। और हिमांशी और आसिम की पर्सनल चैट भी आई सामने, इनफैक्ट दोनों ने खुद ने ही रिलीज़ करी कि रिलीजन मैटर था। तो अब देखिए, ये तो इन्होंने सही किया कि भाई एक दूसरे का रिलीजन बदलवाने से अच्छा है कि रिश्ता ही ख़त्म कर दो। लेकिन आप ये देखिए कि इससे जो वक्त है, दोनों का वक्त बर्बाद हुआ। हिमांशी एक पढ़ी लिखी लड़की थी, सेल्फ मेड लड़की थी, और एक सेलिब्रिटी थी, काम करती थी, उसका रिलीजन था, उसके बिलीव्स थे, वो ऐसे नहीं कोई भी कर सकती ना। और ये सही है, चाहे इवन लड़का भी हो। अगर हिमांशी बोलती है आसिम को कि तुम अपना रिलीजन चेंज करो, तो मैं कहती हूँ कि आसिम को भी नहीं करना चाहिए था। माँ बाप जो होते हैं बच्चों को संस्कार देते हैं, अपने रिलीजन अपने कल्चर के बारे में समझाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, और फिर एक कल के आए हुए लड़के या कल की आई हुई लड़की के लिए वो अपना रिलीजन चेंज करवा देते, तो डेफिनेटली फैमिली को बुरा लगता है, बिल्कुल लगता है। और वो लगना सही भी है, जायज़ भी है, मैं भी इस बात को एग्री करती हूँ। लेकिन मैं इस बात को भी एग्री बिल्कुल नहीं करती हूँ कि आप प्यार मोहब्बत के लिए अपनी इंडिविजुअलिटी को लूज़ करें। मैं तो ये बिलीव करती हूँ कि वो प्यार ही क्या जो आपकी आपसे पहचान ही छीन ले, वो मोहब्बत ही क्या जो आपको आपके खुद से ही अलग कर दे। बिल्कुल, अगर आप किसी इंसान के साथ आपको इसीलिए रहना पड़े, आपको इसी शर्त पे रहना पड़े कि आपको अपनी इंडिविजुअलिटी को, आइडेंटिटी को खोना पड़ेगा, तो ये तो बहुत गलत है। जब आजकल की लड़कियां अपना सरनेम नहीं बदलती हैं कि भाई हमारे बाप ने हमको पैदा किया है, हम उसका नाम क्यों बदलें, हम अपनी पहचान क्यों हटाएं।
तो फिर यहाँ पर तो जीता जागता एक प्रॉपर वाला जो रिलीजन है उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, यही बहुत बड़ा मुद्दा है। और यही मुद्दा जो है ये बहुत सारी जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको भी ये सवालों का सामना करना पड़ता है। शायद एक ही को सामना करना पड़ा है, आप लोगों की चहेती लड़ेती जो बहू है, मैं उसका नाम नहीं लूँगी, कि लोगों को वही शिकायत है कि भाई जो तुमसे इतनी मोहब्बत करता है तो क्या वो तुम्हें उस शख्सियत के साथ नहीं अपना सकता। तुमने तो नहीं कहा कि तुम मेरे लिए रिलीजन चेंज करो, तो फिर वो बंदा कैसे कह सकता है। बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि भाई वो उससे पीछा छुड़ाना चाहता था, उसको लगता था ये अपना रिलीजन नहीं बदलेगी तो ये रिलेशन ख़त्म हो जाएगा, मैं भाग जाऊंगा, आज़ाद हो जाऊंगा। लेकिन भैया ये तो इसके लिए भी हाँ इसने कर दी। वो बात अलग है कि खाली सिर्फ रिलीजन नाम के लिए बदला है, कोई प्रॉपर वाला अपनाया नहीं है। गिनती के कुछ लफ्ज़ अल्फाज जो हैं वो रट लिए हैं, उनको 4-5 बार दोहराओ और आप अपने आप को उसी कम्युनिटी की, उसी रिलीजन की बता कर के व्यूज़ पाओ। एक्चुअली ये उनका जो चैनल है वो पूरे धर्म के ठेके पे ही चल रहा है। तो ठीक है, वो उनका चॉइस है, वो उनकी मान्यता है। और वो कौन है आपको पता ही होगा कि मैं किन की बात कर रही हूँ, मैं उनका नाम नहीं लूँगी। तो यहाँ पर जो जैस्मीन है और अली हैं, इनका भी देखो काफ़ी साल से, ये 4-5-6 साल शायद होने वाले होंगे इनको रिलेशनशिप में, और अभी तक इनकी बात जो है वो शादी तक नहीं पहुँची है। दोनों जो हैं वो घुमा देते हैं कि नहीं देखा जाएगा, अभी हम इस रिलेशनशिप को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन देखिए, आप रिलेशनशिप को कब तक एंजॉय करेंगे और आप लोगों के करियर भी कब तक चलेंगे। आजकल टीवी सीरियल चल नहीं रहे हैं। रही बात रीजनल सिनेमा की, तो वो भी ठीक ठाक चल रहा है, कोई बहुत बड़ा कोई वो अब वो नहीं रहा है, क्योंकि बॉलीवुड पिछले कई समय से घाटे पे घाटे देख रहा है। कोई फिल्म चल नहीं रही है, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स की फिल्म नहीं चल रही है, इवन टेलीविज़न पे कोई शो हिट नहीं होता है, कोई सीरियल नहीं चलता है, कोई रियलिटी शो भी नहीं चलता है। अगर एक रियलिटी शो चला भी है तो वो भी कुछ टाइम के लिए, उसके बाद उसमें भी एक मोनोटोनस हो जाती है। तो फिर वही हा हा ठाठा जो हंसी ठट्ठे जो बजते हैं वो भी पब्लिक जो है बोर हो जाती है। जैसे लोग कपिल शर्मा के एक वक्त पे शो को कितना पसंद करते थे, लेकिन आज कपिल का शो इतनी चाव से नहीं देखा जाता, क्योंकि अब लोग भी बोर हो गए। अब सच में हंसी नहीं आती है। हाँ, अर्चना पूरन सिंह जी को हंसी आती है और उनका हंसी आना बनता भी है, क्योंकि वो इसी हंसी के करोड़ों रुपए कमा लेती हैं। लेकिन एक आम इंसान अपना समय बर्बाद कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, और उनको ऐसे जोक्स पर क्या मिल रहा है। अगर वो हंसेंगे भी तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं हंसेंगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर आप आम जनता भी समझ गई है कि वही घिसे पिटे जोक, अब जो है पब्लिक इससे भी बोर हो चुकी है। अब इसमें गलती पब्लिक की भी नहीं है, ना दिखाने वालों की गलती है, ना चैनल की गलती है, क्योंकि अब क्या पब्लिक इतनी सयानी हो चुकी है। व्हाट्सएप, यूट्यूब, इतने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इतने जोक्स मीम्स बनते हैं कि उसी में ही पब्लिक हंस लेती है और हंसने का मन नहीं करता। और वैसे जेन्युइन जोक बनाए भी नहीं जाते। कितने को बना लो, कितने राइटर्स बेचारे दिमाग लड़ा लड़ा कर कितनी स्क्रिप्ट बना ले तो भी वो हंसी नहीं आती। बहुत कम ऐसे कुछ जुमले होते हैं जिसमें हंसी आ जाती है। अब सुनील ग्रोवर भी लड़की बनकर अब वो वाली हंसी नहीं आती, अब इरिटेशन ज़्यादा होती है, क्योंकि वो वक्त था आज से 10 साल 11 साल पहले जब एक गुत्थी को देखकर सारे खुश हो जाते थे, अरे गुत्थी आ रही है, अरे गुत्थी आ रही है। अब वो गुत्थम गुत्थी किसी के साथ भी गुत्थम गुत्थी हो, किसी भी बड़े एक्टर के साथ में, तो अब वो चीप, अश्लील, अभद्र लगता है, क्योंकि अब वो लोग देख चुके, अब बोर हो चुके, एक मोनोटोनस आ गई है। अब पहले होता था सास बहू के शोज चलते थे, अब तो कोई देखना भी नहीं चाहता। अब क्या है, ये जो पाकिस्तानी शोज़ हैं, पाकिस्तानी ड्रामे हैं जिनको आप लोग बोलते हैं, उसमें भी बहुत ये लोग वही देखना पसंद करते हैं जो रिलेटेबल हों, वो भी अब नहीं चलते। अब उसमें भी वही सास बहू घर परिवार ड्रामा, क्योंकि ये ड्रामा सीरियल सब एक शुरू तो एक अलग कहानी के साथ होते हैं, बट होते होते वो एक जैसे ही हो जाते हैं। जैसे एकता कपूर के सीरियल्स होते थे, कॉन्सेप्ट अलग होता था, धीरे धीरे कहानी एक जैसी ही हो जाती थी। बहुत कम एकता कपूर के शोज़ हैं जो जिस
चीज़ पर फॉर्मेट पे बने उसी फॉर्मेट पे ख़त्म हुए, वरना तो कहाँ की कहाँ गाड़ी निकल जाती थी, कहाँ से किसका बच्चा आ जाता था, कौन सा किसका पति प्लास्टिक सर्जरी करवा के वापस आ जाता था, कौन सी बहू जो है इतने घनघोर एक्सीडेंट के बाद भी बच जाती थी जिसको एक खरोंच तक नहीं आती थी। तो ये सारी जो बातें उस ज़माने में ना बड़ी सही लगती थी। ये लोग बहुत खुशनसीब हैं कि इन्होंने अपने सीरियल मूवीज़ उस ज़माने में लॉन्च किए जब पब्लिक का दिमाग इतना काउंटेबल कैलकुलेटिव हुआ ही नहीं करता था, हमारे पास सोशल मीडिया नहीं होता था। आज हम लोगों के पास अपनी अपने हाथों में एक एंटरटेनमेंट का एक छोटा सा साधन है जिसको हम लोग मोबाइल कहते हैं, जिसमें कई तरह के विभिन्न तरह के जो हैं सोशल मीडिया ऐप्स हैं, तो हम लोग वहाँ एंटरटेन हो जाते हैं। तो खैर ये जो बात है जैस्मीन और अली की, तो ये लोग अब करियर को बहाना कब तक बनाएंगे, और एक टाइम बाद तो इनको डिसीजन लेना पड़ेगा। और मैं जहाँ तक मुझे समझ आ पा रही है, देखिए मैं कोई हेट नहीं फैला रही हूँ दोनों के बारे में, लेकिन दोनों भी कहीं ना कहीं मुझे दोनों के चेहरों पर एक स्ट्रेस मायूसी दिखती है कि भाई हमारे रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। देखो लड़कियाँ जो होती हैं ना, वो उनको कमिटमेंट चाहिए होता है, कहना बहुत आसान होता है। आप एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड में हो, आप कब तक एक बेनाम रिश्ते को आप जो है इतना घसीट के चलाओगे। जो लड़का आपके साथ घूम फिर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो आपके साथ शादी नहीं कर रहा है। इवन लड़की है आपके साथ सब कुछ कर रही है, आपके सारे सुख दुख बांट रही है, आपकी परिवार का भी कर रही है, लेकिन वो आपकी ऑफिशियल वाइफ नहीं बन पा रही है, तो आप कब तक ये चीज़ें बर्दाश्त करोगे। आपको भी लगेगा ना, या तो इधर हो या तो उधर हो, कब तक आप एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आप करते रहोगे। हम लोग कितने भी ब्रॉड माइंडेड हों, कितने भी बात करें, नहीं भाई देखा जाएगा, अभी हम रिलेशन को एंजॉय कर रहे हैं, नहीं भाई हम ये एंजॉय कर रहे हैं वो एंजॉय कर रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे हर किसी को एक कमिटमेंट चाहिए होता है कि कब तक ऐसे रहेगा। और जब आपको बच्चे चाहिए हों तो ऑब्वियसली फिर लड़कियां जो होती हैं वो सोचती हैं कि भाई हम अब बड़ी हो रही हैं, अब हमारी जवानी भी ढल रही है, और अगर हमारी जवानी ढलेगी तो फिर बच्चे कैसे पैदा होंगे। और अगर हम इसके साथ बच्चे नहीं पैदा कर सकते शादी करके, तो चलो हम किसी और के साथ ही शादी करके बच्चे पैदा करें, क्योंकि एक टाइम बाद ना फिर औरतों के अंदर जो मदरहुड का जो इंस्टिंक्ट होता है वो हावी होने लगता है, और फैमिली की तरफ से भी सोसाइटी की तरफ से भी प्रेशर आने लगता है कि भाई तुम अगर मदर नहीं बनोगी तो तुम्हारी लाइफ तो इनकम्प्लीट हो जाएगी। तो इसी चक्कर में जो है लड़कियां फिर इनसिक्योर होने लगती हैं कि भाई शादी तो कर लो, भाई शादी कर लो, बच्चे नहीं होंगे, मैं ऐसे बैठी रहूँगी तो मैं किसी और के लायक भी नहीं रहूँगी। अगर मेरी उम्र निकल गई और तब हमारा ब्रेकअप होता है तो मुझसे कौन शादी करेगा, कैसे बच्चा होगा। और हर कोई देखो इलाज करवा के बच्चे नहीं कर सकता ना, जैसे करण जौहर ने किया है या ये एकता कपूर ने जो प्रोसीजर अपनाया है, हर कोई नहीं अपना सकता, क्योंकि यहाँ इंडिया में तो अब ये बैन हो चुका है जहाँ तक मुझे जानकारी है। हाँ, विदेश में जाकर अगर आप करवा सकते हो तो एक अलग बात है, जैसे कई लोग करवाते हैं। कराना नहीं कराना वो उनकी खुद की मर्जी है, लेकिन लोग करवाते हैं, जिनको करवाना है, जिनके पास पैसा है, पावर है, जिनको लगता है कि भाई हम सब मैनेज कर लेंगे, तो बहुत कुछ होता है। तो यहाँ पर यही बात है कि जैस्मिन और अली की जो मुझे केमिस्ट्री लगती है वो कहीं ना कहीं एक प्रेशर उनके भी मैं फ़ील करती हूँ, वो लोग कहीं ना कहीं खुश नहीं है। स्पेशली ठीक है जैस्मिन अभी काम कर रही है, उसका करियर है, एंड ऑफ कोर्स उसकी जो फैमिली होगी, स्पेशली जो उसकी जैस्मिन की मदर होगी, वो भी यही चाहेगी कि बेटा देखो, जो माएँ हाउसवाइफ्स होती हैं जो खुद कुछ नहीं कर पाती हैं, वो कहीं ना कहीं चाहती हैं कि हमारी बेटियां बहुत कुछ करें, नाम बनाएं। आप लोगों को याद होगा कि जब जैस्मिन के पेरेंट्स आए थे जैस्मिन से मिलने के लिए, तो कोई कन्वर्सेशन हो रही थी जिसमें जैस्मिन के जो फादर साहब हैं वो कुछ थोड़ा सा ना रुखे थे जैस्मिन की मदर के ऊपर। तो जैस्मिन ने फट से उनको करेक्ट किया कि आप मेरे सामने मम्मा को ऐसे बोल रहे हो। तो जो लड़कियां होती हैं वो भी देखती हैं ना कि हमारी मदर अर्न नहीं करती है, हमारी मदर एक सिंपल औरत है, और मैरिज में क्या होता है, कैसे एडजस्टमेंट करते हैं, कैसे हम
को सुनना पड़ता है और एक वाइफ को कैसे सुनना पड़ता है और कैसे होता है, तो वो भी तो देखती होगी और उसकी मदर भी बताती होगी कि भाई कितना भी अच्छा रिलेशनशिप क्यों ना हो, पर वो सारी चीज़ें शादी से पहले अच्छी होती हैं। शादी से पहले लड़का लड़की एक दूसरे को घनघोर जो है लेवल की स्पेस देते हैं कि हाँ तुम इधर जाओ, हम अलग अलग पिक्चरें देख लेंगे। ये लोग अपने अपने इंटरव्यूज़ में भी ये बातें करते हैं कि हम अलग अलग भी जाते हैं, हम ऐसे नहीं करते। लेकिन जब शादी होती है ना, तब सिचुएशन तो चेंज होती है, आपकी साइकोलॉजी पर भी बहुत फ़र्क पड़ता है, नो मैटर आप कितना भी ट्राई करें। और जब आप पेरेंट्स बन जाते हैं तो फिर आपकी जो शादी है वो सिर्फ बच्चे पर आकर ही खड़ी हो जाती है। तो फिर लगता है यार जब हम अनमैरिड थे तब हम कैसे रहते थे, अब तो हमें एक दूसरे के लिए क्या अपने लिए भी वक्त नहीं मिलता, जो भी वक्त होता है वो बच्चे पे होता है, या अगर आप वर्किंग हो तो काम पे निकल जाता है, फिर घर संभालो। तो ये शादी की जो एक्चुअल जो सच्चाई है वो यही होती है। और डेफिनेटली जो इनका जो रिलेशनशिप है, सबसे ज़्यादा मैं देखती हूँ कि जैस्मीन बहुत ज़्यादा करती है अपने अली के फैमिली का, अपनी फैमिली का तो वो करती है। जैस्मीन जो है वो अली की भी फैमिली को बहुत रिस्पेक्ट देती है। तो डेफिनेटली बहुत कुछ लड़कियां जो हैं रिलेशनशिप में, जो लड़कियां 900% देती हैं, और जब वो रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करता है तो उनको बहुत गुस्सा आता है, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी चली जाती हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हैं, गुस्सा खा जाती हैं, बहुत उनको तकलीफ़ होती है। तो यहाँ पर ना ये बात आ जाती है, और फिर एक टाइम बाद आपके खुद के अंदर भी एक मोनोटोनस आ जाती है कि मैं इतना 100% देने के बावजूद भी इस रिलेशनशिप को एक दिशा क्यों नहीं मिल रही है। मतलब कब तक ऐसा चलता रहेगा, कब तक मैं जो हूँ एक रिलेशन को नाम देने के लिए इतना एडजस्टमेंट करती रहूँगी। पहले मैं शादी से पहले भी मैं एडजस्ट करूं कि भाई जो है मैं लड़के के फैमिली को इम्प्रेस करूं, क्योंकि अली ने जो बात बोली थी, वो एक ये भी इंटरव्यू में बात बोली थी कि जो अली की जो एक्स जीएफ थी, जो आज की तारीख में एक बहुत बड़े क्रिकेटर की एक्स वाइफ है, वो उसकी फैमिली के साथ नहीं रहना चाहती थी। तो जाहिर सी बात है ये बात जो है जैस्मीन को भी पता होगी, तो इस वजह से भी वो अपना 900% अली की फैमिली को देती होगी कि अली खुश रहे, अली को अच्छा लगे। क्योंकि लड़कियां जो होती हैं वो अपने सास ससुर की सेवा करने का एक महत्व ये भी होता है कि भाई लड़का खुश रहेगा, क्योंकि उनको पति को खुश करना होता है। जो भी काम होता है शुरुआत में जो लड़कियां होती हैं वो सबसे पहले पति को ही खुश करने के लिए करती हैं। फिर जब उनके बच्चे हो जाते हैं, पैर वैर जम जाते हैं, फिर वो ये एक्सपेक्ट करती हैं कि पति हमारी खुशी के लिए भी करे। शुरुआत में ऐसा ही होता है। और जहाँ तक मैं जैस्मीन को देख रही हूँ, जैस्मीन ने भी बहुत एडजस्ट किया होगा, लेकिन यहाँ पर बात आकर अटक जाती है कि शादी के लिए कन्विंस करना क्या प्रोसीजर है, कौन रिलीजन चेंज करेगा कौन नहीं करेगा। देखो मैं तो नहीं चाहती कि दोनों में से कोई भी अपना रिलीजन चेंज करे। जो स्पेशल जो कोर्ट में जो एक प्रोसीजर होता है, जो बिना रिलीजन चेंज किए आप कोर्ट मैरिज कर सकते हो, एक स्पेशल एक्ट होता है, तो वहाँ से इन लोग शादी कर ले, क्या बुराई है। अब ये लोग बालिग से भी बालिग उम्र के हैं, और कब तक इस तरीके से बैठे रहेंगे, कब तक। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में मज़ा तो बहुत आता है, लेकिन एक हम कहते तो हैं, मैंने भी एक बार अपनी वीडियो में कहा था कि भाई आप जिससे प्यार करते हो उससे शादी मत करो, इनफैक्ट उसके साथ में किसी भी तरह का कोई अभद्र व्यवहार मत करो। वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आपको शादी करनी है, अगर आपको एक फैमिली बनानी है, तो फिर आप इस तरीके से अपनी लाइफ ख़राब नहीं कर सकते। ये भी एक सच्चाई है। हाँ, आपको शादी नहीं करनी है तो एक अलग बात है, लेकिन अगर आपके दिल में शादी है, आपके दिल में एक फैमिली भी बनाना है कि भाई बच्चे हों, और ये लोग तो बच्चों की भी बातें अपने व्लॉग्स में करते हैं कि भाई अगर हमारे बच्चे होंगे तो ये नाम रख लेना, नहीं तो तेरे होंगे तो तू देखियो। इस तरह की बातें ये लोग करते रहते हैं, यानी कि इनके माइंड में बच्चे हैं, सब कुछ है इनके माइंड में, तो फिर शादी तो होनी चाहिए ना, नहीं तो उम्र निकल जाएगी, फिर वही बच्चे के लिए हाथ पैर आप लोग मारते रहोगे। जैसे संभावना है, आज संभावना हाथ पैर मार रही है, इवन अपनी हेल्थ की भी परवाह नहीं कर रही है वो, हालांकि उसकी एज प्रैक्टिकली अलाउ नहीं करती है, उसके बाद भी वो खेल रही है कि नहीं मैं ही करूँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको वो अटेंशन, वो फील चाहिए
कि भाई मैं प्रेग्नेंट होंगी तो मुझे अटेंशन मिलेगा। देखो हम कितनी भी बात कर ले कि मैरिज है, अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन हर औरत जो है वो वाला पीरियड भी देखना चाहती है जो एक गर्भवती महिला को मिलता है। कि भाई जो हम फिल्मों में देखते हैं, टीवी सीरियल में देखते हैं कि कैसे पति आगे पीछे घूमते हैं, वो बात अलग है कि जिनको नहीं मिलना होता उनको नहीं मिलना होता है, बट उनको कुछ ना कुछ मरे से मरा मिल भी जाता है। तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ी प्रोसीजर आ जाती है। तो यहाँ पर अली और जो जैस्मीन है उनको भी ये देखना चाहिए। हालांकि संभावना ने शादी से पहले ही अपने एग वेग फ्रीज करवा दिए थे कि भाई मैंने बहुत इंटेलिजेंट मूव लिया, लेकिन वो इंटेलिजेंट मूव तभी कहलाएगा जब उसका रिज़ल्ट निकल के आएगा। जिस चीज़ का रिज़ल्ट निकल के नहीं आता वो इंटेलिजेंट मूव नहीं होता, वो एक मूव होता है। हाँ, अगर कंसीव हो जाती हैं आगे जाके या वो पहले हो जाती तो वो इंटेलिजेंट मूव होता कि अच्छा, क्योंकि रिज़ल्ट भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। हम बिना रिज़ल्ट के अपने आप को ये नहीं कह सकते कि भाई हमने 10th पास कर ली, 11वीं पास कर ली, 12वीं पास कर ली। जब तक आपके पास रिज़ल्ट नहीं है, आपके पास प्रूफ नहीं है, तो आप कैसे जो है अपने आप को ये कह सकते हो कि हाँ भाई अब मैं नेक्स्ट क्लास में अपग्रेड हो गया हूँ। तो कुछ ऐसा ही होता है। देखिए मेरा ऐसा मानना है। तो डेफ़िनेटली मुझे अली और जैस्मिन का रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा जो है अब उस कगार पे लगता है कि ये भी आने वाले समय में ब्रेकअप करने के चांसेस इनके मुझे लग रहे हैं। अब ये अपने चांसेस क्या बताएंगे, अपने ब्रेकअप का रीज़न क्या बताएंगे, क्योंकि भाई इनकी आंखों के सामने जब इस तरह के, क्योंकि जो अली है, अली और आसिम दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो जाहिर सी बात है ये न्यूज़ अली और जैस्मिन को भी पता होगी, और जैस्मिन और हिमांशी भी एक वक्त पे एक दूसरे को जो हैं वो फॉलो करती हैं, कमेंट मैंने पढ़े हैं, क्योंकि हिमांशी भी पंजाबी इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखती हैं। तो जाहिर सी बात है जैस्मिन तो है ही, तो ये बात तो आएगी ना कि भाई उनका भी रिलीजन अलग था। इतने प्यार मोहब्बत कस्में वादे, जो आसिम है वो तो पूरा मर मिटा था हिमांशी पर, लेकिन उसके बावजूद भी जो है दोनों शादी नहीं कर पाए, दोनों ने अपना ब्रेकअप कर लिया। रिलीजन को जो है वो कारण बताया, हालांकि कारण और भी होगा, सिर्फ एक रिलीजन नहीं होगा, बहुत सारे और भी कारण होंगे, लेकिन ठीक है, एक दूसरे की आइडेंटिटी छीन कर जो है एक रिलेशन को नाम देने से अच्छा है कि आप उस चीज़ को ख़त्म कर दो। लेकिन क्या होता है, वो जो वक्त आपने एक दूसरे को दिया होता है, वो जो समय दिया होता है, वो जो एनर्जी एक दूसरे को दी होती है, इतना कुछ आपने एक रिलेशनशिप को दिया होता है, और उसके बाद भी जब उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता तो वो सब कुछ वेस्ट लगता है, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग लगता है। और ये जो जैस्ली भी इन्होंने बनाया है, शायद उन्होंने इस वजह से बनाया होगा कि हम लोग व्लॉग्स बनाएंगे, लोग हमें अप्रिशिएट करेंगे, तो क्या है हमारी फैमिली भी एक्सेप्ट करेगी, ख़ास तौर पे शायद जैस्मीन की फैमिली हो, क्योंकि शायद स्टाइल और मयंक ने भी कुछ इसी वजह से जो है अपना चैनल बनाया था। हालांकि मयंक को अर्न भी करना था, क्योंकि उस टाइम पर वो पैसा नहीं कमा रहा था। तो साइमा ने कहा था कि भाई तुम एक बार कमाने लगोगे तो फिर तुम अपना डिसीजन ले सकते हो। लेकिन एक ये भी कारण था कि पब्लिक की नज़र में अपने रिलेशनशिप को नॉर्मलाइज करवाना, तो वो चीज़ कामयाब हुई। और शायद लगता है इसी से प्रभावित होकर जो है अली और जो जैस्मिन ने भी जो है ये डिसीजन लिया। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में इनका रिलेशनशिप क्या वाकई हिमांशी और आसिम की तरह टूटेगा, या ये लोग भी कोई बीच का रास्ता निकाल के शादी के बंधन में बंधेंगे और मिलकर जो है अपनी एक नई दुनिया स्टार्ट करेंगे। देखो कितनी भी एम्बिशियस लड़कियां क्यों ना हो, बट एक टाइम बाद वो भी कहती हैं कि भाई हाँ, अगर उन्हें बच्चे चाहिए तो वो शादी के लिए ज़िद करती हैं। जिनको बच्चे नहीं चाहिए हैं, जो मेरे जैसी हैं कि नहीं भाई बच्चे नहीं चाहिए, ठीक है मैं वेट कर लूँगी, हम हिम्मत से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, अलग अलग रह लेंगे, अगर हम शादी नहीं कर पाए लिव इन में भी नहीं रहेंगे, लेकिन एक दूसरे का वेट करेंगे लाइफ लॉन्ग, तो एक अलग बात होती है। लेकिन अगर आपको बच्चे चाहिए, इफ़ यू वांट टू हैव योर ओन फैमिली,
तो फिर आपको फिर एक कमिटमेंट चाहिए होता है। और आप कब तक अपना एक ऐसे रिलेशनशिप में टाइम जो है वो इन्वेस्ट करोगे जहाँ से आपको फिर कोई रिपे ही ना मिल सके। क्योंकि एक तरफ़ा या दो तरफ़ा, दो लोग हों चाहे एक लोग हों, हर कोई एक टाइम बाद, दोनों में से एक पार्टी तो एक टाइम बाद ये चाहने लगती है कि भाई अब कमिटमेंट होना चाहिए, अब बहुत हो गया है, कब तक, अब कब तक मैं बिना बात के मैं उस घर में तुम्हारे जा रही हूँ, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, तुम्हारी फैमिली के लिए कर रही हूँ, लेकिन मैं उस घर में किस तरीके से इंट्रोडक्शन मेरा होता है कि मैं इसकी दोस्त हूँ, मैं सिर्फ एक दोस्त हूँ या एक गर्लफ्रेंड हूँ। अगर मैं बीवी बन के जाऊँ और ये सब करूँ तो एक तो मुझे एप्रिसिएशन मिलेगा, इस दूसरा मुझे इज़्ज़त भी मिलेगी कि हाँ मैं उस घर की बहू हूँ। तो एक ये भी माइंड में आ जाता है। सेम लड़कों के साथ भी होता है कि भाई सब कुछ कर रहे हैं लेकिन हमें एक वो दामाद का एक टैग तो मिलना चाहिए ना कि हाँ मैं भी अब जो हूँ इस घर का कुछ मेंबर हूँ। चलो लड़के इतना मेंबर से ज़्यादा वो ये तो होता है ना कि भाई जो बंदी मेरे लिए इतना कर रही है मैं उसको एक नाम दूँ, उसके साथ अपना नाम जोड़ूँ कि हाँ ये मेरी वाइफ है, मैं इसका हस्बैंड हूँ, हम लोग मियाँ बीवी हैं। तो ये भी होना चाहिए। लड़कियां एक टाइम बाद ज़्यादा इस चीज़ के बारे में सोचने लगती हैं क्योंकि उनको बच्चा पैदा करना है। समाज में जो है सबसे पहले लड़कियों पर बात आती है कि भाई क्यों नहीं हो रहा, यही नहीं चाहती होगी। क्योंकि संभावना ने भी बोला था कि भाई मुझे लोग कहते हैं कि भाई यही नहीं चाहती होगी। पहली बात तो अगर नहीं भी चाहती है तो कौन सा बड़ा गुनाह है, किसी को कुछ तुमने कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया ना। अगर बच्चा ना चाहना कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं है। लेकिन यही होता है कि समाज इस कदर प्रेशराइज करता है कि जब तक एक लेडी मदर नहीं बनती है वो कंप्लीट नहीं होती। ये इस तरह की दोगली सोचों पर पता नहीं ये सेलिब्रिटी क्यों आ जाते हैं। तो खैर फिर मेरा टॉपिक उसी जगह पे चला जाएगा जो मैं नहीं लेना चाहती हूँ। तो अब मुझे लगता है कि मैं एक ही बात को अलग अलग तरीके से घुमा घुमा के बोलने लग जाऊँ इससे पहले कि अब मैं ये वीडियो ही बंद कर दूँ। तो ये मेरा एक थोड़ा सा एनालाइज मैंने किया। कुछ ज़्यादा मैं कोई वो नहीं कर रही हूँ कि ये रिलेशनशिप टॉक्सिक है। ये देखिए टॉक्सिक तो रिलेशनशिप बन जाता है जब रिलेशनशिप को एक नाम नहीं मिलता है। और एक बेनाम रिश्ते में आप कितना आप इन्वेस्ट करोगे तो फिर एक टाइम बाद आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। और फिर फ्रस्ट्रेशन में जो है गुस्से भी निकलेंगे, गाली गलौज भी होगी, कई कई जगह तो हाथ पैर भी उठने लगते हैं। तो ये फ्रस्ट्रेशन जो होती है वो फिर रिलेशनशिप पे ही निकलती है। प्लस होता है कि भाई करियर अच्छा नहीं है, वेट करो। क्योंकि प्यार मोहब्बत अपनी जगह होता है लेकिन जब फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलता है लड़कियों को लड़कों से, नो मैटर वो कितना भी अर्न करें तो भी बहुत ज़रूरी होता है। अब जैसे अविनाश है, अविनाश भी संभावना का जो शौहर है वो भी अब अर्न करने लगा है। तो कहीं ना कहीं संभावना को भी पता है कि कल को मैं काम नहीं भी कर रही हूँ, मैं प्रेग्नेंट हो रही हूँ, तो जो अविनाश है वो अब सारी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है। हर लड़की जो कमाऊ लड़की होती है वो यही सोचती है कि भाई जब मैं फैमिली स्टार्ट करूँगी, जब मैं, हो सकता है मेरा मन जो है वो करियर छोड़ने को कर जाए। क्योंकि देखिए औरतों के पास एक बहुत बड़ा ऑप्शन होता है करियर को गिव अप करना, कि चाहे वो बच्चों के लिए ही कर रही हूँ, चाहे वो मैरिज के लिए कर रही हूँ, वो अगर उनका मन नहीं है काम करने को तो उनको उनके शौहर भी प्रेशराइज नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। नहीं तो लोग कहेंगे कि भाई बीवी के पैसे खाना चाहता है इसीलिए। लेकिन मर्द जो है वो थ्रू आउट अपनी लाइफ में काम करते रहते हैं। इनफैक्ट वो रिटायरमेंट भी ले लेते हैं ना तो पत्नियां उनकी धज्जियां उड़ाने लग जाती है कि भाई तुम झाड़ू लगाओ, तुम सब्जी काट के दो। वो ये भूल जाती हैं कि भाई ये बंदा भी कभी काम करता था, ये भी कभी पैसा कमा के लाता था, अब ये रिटायर हो गया। तो इसीलिए जो है मर्दों को कहा जाता है कि भाई तुमको जो वक्त मिला है उसमें तुम कोई चैरिटेबल वर्क कर लो, कोई तुम अपनी अध्यात्म में थोड़ा सा जो है अपने में बिजी रहो ताकि बीवी तुम्हें नकारा ना समझे। क्योंकि औरतें बड़ी जल्दी जो है वो मर्दों से इरिटेट हो जाती हैं। हाँ खुद वो जो है घर पे बैठ के खाएंगी पिएंगी, लेकिन पति का घर पे बैठ के कमाना मतलब कमाई छोड़ के घर पे बैठ जाना वो पत्नी को गवारा नहीं होता, कितना भी प्यार करने वाली पत्नी हो। कोई भी पत्नी हट्टे कट्टे पति को कमा कर नहीं खिला सकती। कई बीवियां तो ऐसी होती हैं कि पति बिस्तर पकड़ लेते हैं, वो तब भी छोड़ देती हैं कि भाई हम इसकी सेवा भी करें, कमा के भी लाएं, हम बच्चे भी संभालें। बच्चे अगर नहीं भी हैं तो भी लगता है भाई अब हमारे बच्चे भी नहीं हो पाएंगे तो ऐसी शादी में तो कुछ है ही नहीं।
बहुत ये बातें होती हैं। औरतें जो हैं एक टाइम बाद झल्लाने लगती हैं कि भैया पति जो है वो काम नहीं कर रहा है, फाइनेंशियली मैं ही सब कर रही हूँ, तो फिर मुझे शादी की क्या ज़रूरत है, बच्चे हैं नहीं, शादी में कुछ है नहीं, तो चलो। इवन जो हस्बैंड्स ठीक ठाक होते हैं फिज़िकली, पर उनकी नौकरियां चली जाती हैं या उनको मनचाहा काम नहीं मिल रहा होता है, इसीलिए कहते हैं कि भाई लड़के का कुछ ना कुछ करना बहुत ज़रूरी है। इवन खाली वक्त में भी अगर वो बीवी के साथ ज़्यादा ललो पच्चो करते हैं ना, तो बीवियां उनको टॉन्ट मार देती हैं, तुम्हें कोई और काम नहीं है, तुम क्या ये औरतों की तरह बात कर रहे हो। तो जो औरतें होती हैं ना, वो होती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सच्चाई मैं आपको बता रही हूँ, लड़कियां नहीं बर्दाश्त कर पाती हैं। और अभी शायद आप लोगों को लग रहा हो अरे वो फ़लानी तो करती है, देखिए फ़लानी करती है, लेकिन जब कभी औरतें जब बच्चे पैदा कर लेती हैं ना, तो फिर उनके हाथ में पावर आ जाती है। वो शुरू शुरू में बर्दाश्त कर लेती हैं, लेकिन जब बच्चा होता है तब उनको लगता है कि भाई अब हम पति को कितने भी झाड़ू ज़बानी मार लें, अब पति हमें कहीं छोड़ के जाएगा तो नहीं, क्योंकि हमारे पास हमारा जो है हथियार है बच्चे। तो इस वजह से जो है वो फिर पतियों को कोसने लग जाती हैं कि मैंने कमाया, मैं कमाती हूँ। तो ये बहुत बड़ी एक सच्चाई है जो आप लोगों को जाननी समझनी बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है। मेरे जो टॉपिक होते हैं वो इधर उधर डोल जाते हैं, ऑफ ट्रैक में हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है अगर एक बात में से एक और बात निकली है तो मैं वो बात भी कर डालूँ, क्योंकि उस बात के लिए मुझे जो है एक और अलग से वीडियो बनाने में बड़ा कंटाला आता है, बड़ा मुसीबत होती है कि यार अब मैं एक टॉपिक पे क्या वीडियो बनाऊं और क्या बोलूँगी। मैं इसमें ही सब कुछ बोल चुकी हूँ, तो आगे मैं क्या बोलूँगी। अब जैसे हिमांशी और आसिम के ऊपर भी मैं एक वीडियो बना सकती थी, लेकिन मुझे लगता है वो मेरी ऑडियंस को मैं इरिटेट कर रही हूँ। एक ही टॉपिक पे बात करके घुमा घुमा के कोई फ़ायदा नहीं है। एक ही टॉपिक जब शुरू हुआ है उसमें थोड़ी थोड़ी बातें करते जाओ और अपना पक्ष रखते जाओ। मेरे वीडियोस तभी थोड़े से लंबे होते हैं, बहुत लंबे होते हैं, मतलब कभी कभी तो 50-50 मिनट के भी हो जाते हैं, और मुझे लगता है इतना लंबा तो कोई नहीं देखता है। या तो मेरी इतनी पॉपुलैरिटी है कि हाँ भाई लोग कहे कि नहीं नहीं आप लंबे बनाइए, हमें लंबे सुनने पसंद हैं, लेकिन ज़्यादातर तो कोई बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। बट खैर, या तो मुझे अभी इतना बोलना भी नहीं आता, इतनी मिमिक्रीज़ वगैरह मुझे करनी नहीं आती हैं, बट स्टिल आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आप लोगों को अच्छी बातें बता सकूं जो मैंने अपने उससे सीखी एक्सपीरियंस से। मैं कोई ज्ञान नहीं बांट रही हूँ, मैं एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। आप लोगों के भी एक्सपीरियंस हो सकते हैं, और आप चाहें तो अपना, अगर आपका मन है तो आप कमेंट सेक्शन में भी मेरे साथ जो है इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। खैर, बस ये वीडियो तो लंबा होता चला जाएगा खींच खींच के, जो सही नहीं है। तो चलिए मैं ये वीडियो को बंद करती हूँ और बहुत जल्दी आप लोगों से मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे।